आपने कई बार सुना होगा, आपके घर में जो विद्वान लोग आते हैं तो आपके घर में कौन सा दोष है, आपके घर में प्रवेश करते ही वो बता देते हैं। देखो, जो भगवान से जुड़े हुए लोग होते हैं, साधु संत जो होते हैं, आपके घर में प्रवेश करके आपके घर के ऊर्जा को महसूस करके आपको बता सकते हैं कि आपके घर में कौन सा दोष है। और कई बार व्यक्ति वास्तु दोष से पीड़ित हो जाता है, मकान बन गया, गृह प्रवेश हो गया, आप वहाँ रहने लग गए, तब जाकर के पता चलता है कि कुछ नकारात्मकता तो फील हो ही रहा था और किसी ने आपको कह दिया कि भैया आपके घर में वास्तु दोष है। तब सुनने के बाद हम बड़े दुखी हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। अब क्या करना चाहिए, वास्तु दोष को कैसे ठीक करें? कई बार हम लोग ये भी विचार करते हैं अब इस मकान को तोड़ देना चाहिए, ये वाला दीवार तोड़ेंगे तो ये ऐसा करते हैं तो हो सकता वास्तु दोष मिट जाए, वो दीवार तोड़े, बाथरूम को यहाँ से वहाँ कर दें, हटा दें, ये सब हम सोचते हैं। लेकिन आप भी मकान बनाने वाले हैं, घर बनाने की प्लानिंग आप कर रहे हैं, तो ये वीडियो को अवश्य देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको घर बनाने से पहले ये जानकारी मिल जाएगा, जीवन में कभी वास्तु दोष आपके घर में नहीं लगेगा। तो करना क्या है? शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप मकान बना रहे हैं और मकान बनाने से पहले जो घर की नींव रखी जाती है, उस समय आप एक भोजपत्र में ओम ब्रह्मणे नमः ये लिख दीजिए। भोजपत्र में ओम ब्रह्मणे नमः लिखिए और वो भोजपत्र रख करके, नींव में रख करके उसमें पहली ईंट रख दीजिए। अगर आपने सबसे नीचे ओम ब्रह्मणे नमः लिख करके भोजपत्र के ऊपर ईंट रखा है तो मकान बनाने के काम में कभी व्यवधान नहीं आएगा, क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि को करने वाले हैं। आप मकान बनाने का काम कर रहे हैं, बीच में कभी व्यवधान नहीं आएगा। कभी कभी क्या होता है, पैसों की कमी के कारण बनते बनते मकान में हम काम रोक देते हैं, ईंट खरीद नहीं पाते, सीमेंट ला नहीं पाते, मार्बल टाइल्स को हम नहीं ला पाते हैं, क्योंकि पैसा खत्म हो गया, धन खत्म हो गया, कई प्रकार के व्यवधान आ जाते हैं। इसलिए घर बनाते बनाते कार्य को रोकना पड़ता है, तब हम दुखी भी हो जाते हैं। देखो, हमारा मन होता है कि अच्छा मकान बनाना है, 6 महीने में कंप्लीट हो जाए तो जल्दी से गृह प्रवेश कर जाते, अपने घर में रहने लग जाते। हर व्यक्ति का जीवन में एक सपना होता है कि अच्छे मकान में हम रहें, हम हमारे मकान में गृह प्रवेश करके रहने लग जाएं। लेकिन गृह बनाने के काम में व्यवधान आया तो ये कष्टदायी होगा, ये दुखदायी होगा। इसलिए ये काम आप अवश्य करिएगा। और मकान जब बन के तैयार हो जाए, पहले हमने आपको बनाया, मकान बनाने के काम में व्यवधान ना आए, इसके लिए आपको हमने उपाय बताया। उसके बाद का काम है, मकान बन के तैयार है, आपने बढ़िया सुंदर मकान बनाया, अब गृह प्रवेश का काम है। तो गृह प्रवेश में क्या करें? गृह प्रवेश के बाद घर में रहने लग जाते हैं तो कभी दुख ना आए। तो गृह प्रवेश में हवन जब आप करते हैं तो समी के लकड़ी का हवन अवश्य करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो उस घर में सदैव आप सुखपूर्वक निवास कर पाएंगे। ये 2 काम हुआ। और उसके बाद में जब आप घर में गृह प्रवेश के बाद में पहली रसोई बनाते हैं तो गौ माता को खूब अच्छे से भोजन कराइए। और नित्य प्रति के भोजन में भी आप पहली रोटी गाय को अवश्य निकालिएगा, पहला ग्रास गौ माता के लिए अवश्य निकाल करके खिलाइएगा। और उसके बाद में अग्निदेव से रोज प्रार्थना करिए, यानी नित्य प्रति हवन करिएगा, अग्निदेव से प्रार्थना करिएगा, हमारे घर में रहने वाले लोग सदैव सुखी रहें, प्रसन्न रहें। अगर आप इस प्रकार से मकान में रहना प्रारंभ करते हैं तो जीवन में तरक्की नहीं रुकेगी, कभी किसी चीज को लेकर के आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। प्यार से बोलो।